एपिसोड नंबर 1 की शुरुआत होती है और वहाँ हम एक लड़के को देखते हैं जिसका नाम पार बोंग पाल था। और वो बताता है कि वो भूतों को देख सकता है और उन्हें मार भी सकता है। असल में जो लोग भूतों से परेशान होते हैं वो उन लोगों के घरों में जाके भूतों को भगाता है और इसी से वो अपने पैसे कमाता है और उसके लाइफ का गोल 100 मिलियन वॉन कमाना है। अब हम बोंगपाल के अंकल म्यूंग चुल को देखते हैं जो एक मॉन्क हैं। अब हम अगली सीन में बोंगपाल के कॉलेज का सीन देखते हैं जहां उसके प्रोफेसर प्रोजेक्ट के लिए स्टूडेंट को ग्रुप में बांट रहे हैं। लेकिन तभी बोंगपाल अपने आप को ग्रुप से अलग करता है और वो सोलो प्रोजेक्ट करता है क्योंकि उसे अकेले ही रहना पसंद होता है। अब बोंगपाल गार्डन में बैठ के लंच कर रहा होता है और तभी वो एक लड़की को देख के मुस्कुराता है। असल में वो लड़की उसकी क्रश होती है। तभी वहाँ उसके सीनियर्स आकर बोंगपाल को भूतों के बारे में कुछ बताते हैं और कहते हैं कि अगर तुम्हें इसके बारे में और ज़्यादा जानना है तुम्हें हमारे क्लब घोस्ट नट क्लब को ज्वाइन करना होगा। लेकिन बोंगपाल उन्हें इग्नोर करके वहाँ से चला जाता है। अब हम देखते हैं कि वो सीनियर्स अपने घर गए हैं और उन्हें घर के बाहर एक नोटिस चिपका मिलता है। अब वो सीनियर्स डिसाइड करते हैं कि वो सीओई गर्ल्स हाई स्कूल जाएंगे क्योंकि वहाँ पे बहुत सारे भूतों का साया है और वहाँ का वीडियो बनाकर उसे बेचकर पैसे कमाएंगे जिससे उन्हें रूम भी नहीं छोड़ना पड़ेगा। अब हम सीओई गर्ल्स हाई स्कूल को देखते हैं। हाँ, वो दोनों सीनियर लाइव स्ट्रीमिंग करने के लिए पहुँच गए हैं। अगली सीन में हम बोंगपाल को पढ़ते हुए देखते हैं। तभी उसका अंकल म्योंगचुल आकर उससे कहता है कि 3 साल हो गए लेकिन तुमने अभी तक अपना गेट फिक्स नहीं कराया। तभी बोंगपाल कहता है कि वैसे भी यहाँ आपके अलावा आता ही कौन है। उसके बाद वो दोनों साथ में बैठ कर डिनर करते हैं। तभी अंकल कहते हैं कि क्या तुम अपना प्रॉमिस पूरा कर रहे हो। असल में उन्होंने कहा था कि वो भूतों से दूर रहेगा और भूतों को देख के ऐसा प्रिटेंड करेगा जैसे उसने उन्हें देखा ही ना हो। और उसके बाद वो बोंगपाल को एक लेटर देते हैं और कहते हैं कि ये तुम्हारे फादर ने दिया है। और साथ ही वो ये भी कहते हैं कि जब तुम अपना रूम चेंज करना तो एटलीस्ट उन्हें अपना एड्रेस ज़रूर दे देना। इस पे बोंगपाल कहता है कि इससे क्या ही फ़र्क पड़ जाएगा, वैसे भी वो मुझे विज़िट तो करने वाले नहीं हैं। तभी उसके मोबाइल में एक मैसेज आता है और उस मैसेज में लिखा होता है कि क्या आप मुझे भूतों से बचा सकते हैं क्योंकि मेरे स्कूल में घोस्ट है। और कहता है कि वो भूत कौन है। इस पे उधर से जवाब आता है कि हाई स्कूल की एक लड़की है। अब बोंगपाल उससे इस काम के लिए 2 मिलियन वॉन मांगता है। इस पे उधर से 10 मिलियन वॉन देने की बात कही जाती है। ये सुनकर बोंगपाल तुरंत हाँ कर देता है और वो लड़की उसे उस हाई स्कूल का एड्रेस सेंड करती है और ये वही एड्रेस रहता है जहाँ पे वो सीनियर्स गए हैं, मतलब कि सियोई गर्ल्स हाई स्कूल। अब बोंगपाल वहाँ जाने लगता है कि तभी उसके अंकल उससे कहते हैं कि इस समय तुम कहाँ जा रहे हो। तब बोंगपाल कहता है कि मैं सिविल सर्विसेज के एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहा हूँ इसलिए मैं स्टडी हॉल जा रहा हूँ। अब हमें उस हाई स्कूल का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे एक कंप्यूटर अपने से ऑन है और उसी कंप्यूटर से बोंगपाल को मैसेज सेंड हुए हैं। हम देखते हैं कि सीनियर्स भी भूत ढूंढ रहे हैं लेकिन उन्हें अभी तक कुछ भी नहीं मिला है। अब बोंगपाल भी वहां आ जाता है और विंडो से अंदर देखने पे उसे एक लड़की दिखाई देती है। उस लड़की का नाम किन हुंजी है और वो एक भूत है। बोंगपाल को लगता है कि यही वो भूत है जिसके बदले में उसे 10 मिलियन वॉन मिलने वाले हैं। अब ह्यूंजी बोंगपाल आमने सामने होते हैं। अब बोंगपाल कहता है कि मैं एक एग्जॉरिस्ट हूँ और मैं इस स्कूल को तुमसे छुटकारा दिलाने आया हूँ। और उसके बाद वो उसे मारने लगता है। अब ह्यूंजी उससे कहती है कि मैं वो नहीं हूँ, प्लीज़ मुझे छोड़ दो। लेकिन बोंगपाल नहीं सुनता। तभी ह्यूंजी को गुस्सा आ जाता है और वो दोनों एक दूसरे से लड़ाई करने लगते हैं और ह्यूंजी उसे बहुत मारती है। अब बोंगपाल की हालत भी बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाती है और वो वहाँ से चला जाता है। अगले सीन में ह्यूंजी अपनी भूत फ्रेंड को एक कैफ़े में देखती है। उसका नाम कांगजा है। अब कांगजा ह्यूंजी से उसके फेस के बारे में पूछती है। तब ह्यूंजी कहती है कि उसकी लड़ाई एक वियर्ड लड़के से हो गई थी और अब वो कांगजा से पूछती है कि तुम इस लड़के को अब तक फॉलो कर रही हो, तुम्हें इसको फॉलो करते हुए लगभग 2 साल हो गए हैं। इस पे कांगजा कहती है कि ये जल्दी मरने वाला नहीं है और जब ये मरेगा तभी तो मैं इसे अपने आप से इंट्रोड्यूस करूँगी। अब हम देखते हैं कि ह्यूंजी कहती है कि मैं आफ्टर लाइफ में क्यों नहीं जा सकती, मैं यहाँ कैसे फंस गई। इस पे कांजा कहती है कि हो सकता है कि शायद तुम्हारा कोई काम अधूरा रह गया हो या फिर किसी ने तुम्हें गलती से मार दिया हो। वे ह्यूंजी से कहती है कि तुम्हें सच में अपने बारे में कुछ भी याद नहीं कि तुम कैसे मरी। इस पर ह्यूंजी कहती है कि मुझे तो अपने पेरेंट्स के बारे में भी नहीं याद है, मुझे सिर्फ अपना नाम याद है, वो भी इस बैज की वजह से। और अब कांगजा वहाँ से चर्च के लिए चली जाती है।
अब हम मॉर्निंग का सीन देखते हैं जहाँ पे बोंगपाल और उसके अंकल ब्रेकफास्ट कर रहे होते हैं और तभी उसके अंकल कहते हैं कि तुम्हारे फेस पे क्या हुआ है। रात में तो तुम बिल्कुल ठीक थे, तुम्हें किसने मारा है। अब बोंगपाल कहता है कि क्या मेल और फीमेल दोनों भूतों के पास इक्वल पावर होती है। इस पे उसके अंकल उसे बताते हैं कि मैंने ऐसा सुना है कि फीमेल घोस्ट के पास अनलिमिटेड पावर होती है। और अब अंकल को भी समझ में आ जाता है कि इसे किसी भूत ने मारा है। अब बोंगपाल अपने अंकल से फाइट बैक करने के बारे में पूछता है ताकि कोई उसे दोबारा न पीट पाए और इस पर अंकल उसे ट्रेनिंग देते हैं। अगली सीन में हम वो दोनों सीनियर को देखते हैं जो लाइव स्ट्रीम में आए नेगेटिव कमेंट्स को डिलीट कर रहे होते हैं। तभी उन्हें सदाकू नाम के लड़के का कमेंट मिलता है जो बार बार निगेटिव कमेंट कर रहा होता है। अब वो दोनों वापस से उसी गर्ल्स हॉस्टल जाते हैं क्योंकि कल उन्हें कोई भी भूत नहीं मिला था और बोंगपाल भी वहां जाता है और बोंगपाल अंदर आकर चिल्लाता है भूत। तभी हुंजी कहती है कि लो ये फिर से आ गया। अब हुंजी कहती है कि मेरा मूड वैसे भी खराब है और ये लड़ाई करने का परफेक्ट टाइम है और उसके बाद दोनों में लड़ाई शुरू हो जाती है और लड़ाई के दौरान ही उन दोनों में किस हो जाती है। और तभी हुंजी को कुछ याद आता है। उसे याद आता है कि वो रोड के बीच में पड़ी हुई है जहाँ पे उसका एक्सीडेंट हुआ था और उस टाइम पे बारिश हो रही थी। ये सब याद आने पर हुंजी शॉक हो जाती है। अब बोंगपाल उसे सॉरी बोलता है और बोंगपाल कहता है कि इतना भी शॉकिंग बिहेव मत करो और वैसे भी तुमने कई लोगों को किस किया होगा। अब बोंगपाल हुंजी से कहता है कि कहीं ये तुम्हारा पहला किस तो नहीं है। इस पर हुंजी कहती है हाँ ये मेरा पहला किस था और वो उसे जोर से किक मारती है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि सीनियर्स आपस में बिजी ही थे कि तभी वहाँ उनके कैमरे में उन्हें भूत दिखाई देता है और उसके बाद जैसे ही वो ऊपर देखते हैं उन्हें वहाँ वही भूत फिर से दिखाई देता है और वो डर के भागने लगते हैं। तभी उस भूत को देखकर बोंगपाल और हिंजी भी वहाँ से भागने लगते हैं और भागते भागते वो अलग अलग डायरेक्शन में चले जाते हैं। बोंगपाल और उसके सीनियर्स लिफ्ट में घुस जाते हैं। तभी वो भूत अपना हाथ लिफ्ट के अंदर लाकर बोंगपाल की गर्दन पकड़ लेता है। ये देख के सीनियर्स लिफ्ट का दरवाजा खोल देते हैं। बोंगपाल उस भूत को मारकर अपना गला छुड़ा लेता है कि वो भूत हिंजी की तरफ देखता है और स्माइल करता है। अब हम देखते हैं कि लिफ्ट बंद हो गई है और वो तीनों बाहर आ जाते हैं। तभी वो सीनियर बताते हैं कि वो भूत इसी स्कूल का इंग्लिश टीचर है जो आज से 18 साल पहले मर चुका है और वो गर्ल्स वॉशरूम में इधर उधर से झांकता रहता था। तभी हम देखते हैं कि वो भूत हुंजी को खूब मार रहा है लेकिन तभी वहाँ बोंगपाल आ जाता है और हुंजी और बोंगपाल मिल के उस भूत को मारने लगते हैं। लेकिन वो इंग्लिश टीचर का भूत बहुत ज़्यादा ताकतवर था और वो इन दोनों को बहुत मारने लगता है। तभी हुंजी उस भूत के सर पर एक रेड साइन देखती है और वो बोंगपाल को उसके सर के पीछे मारने को कहती है और बोंगपाल जैसे ही उसके सर पर मारता है वो भूत वहीं मर जाता है। फिर वो दोनों एक दूसरे को थोड़ा कॉम्प्लीमेंट देते हैं। तभी बोंगपाल कहता है कि मैंने तो अपना काम कर दिया लेकिन मैं अब अपना पैसा किससे लूँ। तभी बोंगपाल को पता चलता है कि वो सारे मैसेजेस हिंजी ने किए थे। तब बोंगपाल हिंजी से उसके 10 मिलियन वॉन मांगता है। इस पे हिंजी कहती है कि किस भूत के पास इतने पैसे होते हैं। उसके बाद उन दोनों में बहस हो जाती है और वो अलग अलग रास्ते चले जाते हैं। अगले सीन में हम हिंजी और कुंजा को देखते हैं। वह हुंजी से कहती है कि तुम्हारे लिप्स पे क्या हुआ है। ये कहती है कि वो किसी चीज़ पे गिर गई थी और जैसे ही गिरी उसे कुछ हल्का सा याद आया। अब मैं क्या करूं? इस पे कुंजा कहती है कि दोबारा से उसी चीज़ पे गिर जाओ क्योंकि इन 5 सालों में पहली बार तुम्हें कुछ याद आया है। और अब हम अगले ही पल हुंजी को बोंगपाल के कॉलेज में देखते हैं जो वहाँ खूब एंजॉय कर रही है। प्रोफेसर जो है संग को देखते हैं। उसके बाद ही हम देखते हैं कि हुंजी स्टूडेंट सर्विस सेंटर पहुंच गई है जहां से वो बोंगपाल की सारी इन्फॉर्मेशन निकाल लेती है। अगले सीन में हम देखते हैं कि बोंगपाल घर जाता है तो हुंजी वहां पहले से ही मौजूद रहती है। वो बोंगपाल से कहती है कि तुम इतना लेट क्यों हो गए, तुम चुपचाप सीधे खड़े रहो, मुझे सिर्फ एक चीज़ कंफर्म करनी है। इसके बाद वो बोंगपाल को किस करने ही जा रही होती है कि तभी एपिसोड नंबर 1 यहाँ पे ख़त्म हो जाता है। अब एपिसोड नंबर 2 की शुरुआत होती है जहाँ हम बोंगपाल का फ्लैशबैक देखते हैं। हम देखते हैं कि रोड के किनारे बोंगपाल और उसकी माँ खड़ी है और उसकी माँ के पीछे एक ब्लैक शैडो दिखाई जाती है। इसके बाद जैसे ही उसकी मॉम रोड क्रॉस करने लगती हैं तभी वो शैडो उसकी मॉम को धक्का दे देती है और उनकी एक्सीडेंट में मौत हो जाती है। से वो लेडी भूत बोंगपाल को डरवा रही होती है। वो जब भी किसी दोस्त के साथ खेलने जाता तो वहाँ आके उसे डराने लगती।
इसी वजह से वो अकेले रहना शुरू कर देता है और अब हम देखते हैं कि उसे अकेले रहना ही पसंद है। अब हम देखते हैं कि एपिसोड नंबर 1 जहाँ ख़त्म हुआ था, अब वो सीन दिखाया जाता है। हिंजी बोंगपाल को किस करने वाली होती है कि तभी बोंगपाल उसे रोक देता है और वो वहाँ से चला जाता है। और जैसे ही वो अपने घर के दरवाजे पे पहुँचता है, उसे याद आता है कि वो तो चाबी भूल गया, लेकिन तभी हिंजी गेट खोल देती है। अब बोंगपाल हिंजी को थैंक्स बोल के अंदर आ जाता है, लेकिन पीछे पीछे हिंजी भी अंदर आ जाती है और वो उसे खूब परेशान करती है। तब बोंगपाल उससे कहता है कि प्लीज़ तुम यहाँ से चली जाओ। इस पर वो कहती है चली जाऊंगी, लेकिन तुम्हें भी मेरे लिए कुछ करना होगा। तुम्हें ज़्यादा कुछ नहीं करना, तुम्हें बस अपनी आंखें बंद करनी होंगी। लेकिन बोंगपाल मना कर देता है। तभी भोंगपाल भूत भगाने वाला जादू दिखाता है और हिंजी वहाँ से भाग जाती है। और तभी हमें पता चलता है कि ये सिर्फ एक नॉर्मल लेटर था, कुछ जादू वादू नहीं था। अब हम उन सीनियर्स को देखते हैं जो हाई स्कूल की इस वीडियो रिकॉर्डिंग को देख रहे होते हैं। तभी उनको समझ में आता है कि बोंगपाल सच में भूतों को देख सकता है और उन्हें मार भी सकता है। और फिर वो बोंगपाल को अपना क्लब ज्वाइन कराने के बारे में सोचते हैं। अब हम कॉलेज में देखते हैं कि बोंगपाल का पीछा करते करते हिंजी वहाँ आ गई है। तभी वो दोनों सीनियर्स वहाँ आकर अपना इंट्रो देते हैं। उनमें से एक का नाम चोई चंद संग और दूसरे का नाम किम इन रंग था। अब वो फिर से बोंगपाल को क्लब ज्वाइन करने के बारे में कहते हैं, लेकिन बोंगपाल फिर से मना कर देता है। अब हम बोंगपाल को क्लास में देखते हैं और हमें यहाँ उसके क्रश का नाम पता चलता है। उसका नाम इम सो ह्युन है। हम देखते हैं कि बोंगपाल अपने क्रश को देखकर फिर से मुस्कुरा रहा है। इस पे हिंजी कहती है कि क्या तुम मुस्कुरा रहे हो? तब बोंगपाल उसे देखकर शॉक हो जाता है और उसे वहाँ से जाने के लिए कहता है। दूसरी तरफ सीनियर्स अपनी रैंकिंग को कम होने को लेकर बहुत परेशान थे। ऊपर से सदाकू उन्हें बार बार निगेटिव कमेंट करता ही जा रहा था। तभी हाउसिंग एजेंसी वाले वहाँ आ जाते हैं और उन्हें अगले हफ्ते तक घर खाली करने को कहते हैं। अब इस पे वो सीनियर सोचते हैं कि बोंगपाल को क्लब ज्वाइन कराने के लिए उन्हें उसे फॉलो करना होगा और उसे ये यकीन दिलाना होगा कि वो हमारा सेवियर है। उसके बाद अब हम क्लास का सीन देखते हैं, जहाँ प्रोफेसर कहते हैं कि क्लास में एक ऐसा स्टूडेंट है जिस क्लास की हेल्प करता है। वो कौन है? तब हमें पता चलता है वो कोई और नहीं बल्कि इम सो ह्यून है। अब प्रोफेसर कहते हैं कि तुम्हारे लिए अकेले लेक्चर प्रिपेयर करना बहुत कठिन होगा। कोई इसे ज्वाइन करना चाहता है? तभी हिंजी बोंगपाल का हाथ रेज कर देती है और अब क्लास ओवर हो जाती है। हम देखते हैं कि अब सोह्युन बोंगपाल से कुछ बात करती है, जिससे बोंगपाल बहुत खुश हो जाता है। इस पर हिंजी कहती है कि भूलना मत, ये सब मैंने किया है। अब अगली सीन में हम क्युंजा को देखते हैं, जो अभी भी उसी लड़के के साथ है, लेकिन तभी उसकी नज़र उस प्रोफेसर पर पड़ती है और वो प्रोफेसर के पीछे हनी हनी कहते हुए भागने लगती है। अब उसके बाद हम बोंगपाल को देखते हैं, जो अपनी छत पर एक्सरसाइज कर रहा होता है और हिंजी उसे वहाँ परेशान कर रही होती है। अगली सीन में हम एक घर को देखते हैं, जहाँ पे एक आदमी सोया रहता है और तभी उसके कान में आके एक लेडी भूत कुछ कहती है और वो सीन वहीं पे कट हो जाता है। फिर अब हमें अगली सुबह का सीन दिखाया जाता है, जहाँ कुछ लेडीज़ आपस में बात कर रही होती हैं कि उस घर में फिर से किसी की मौत हो गई और उसे भी उसी भूत ने मारा होगा जो वहाँ पे रहता है। और तभी हमें पता चलता है कि उस घर में एक लड़की की मौत हुई थी। उसका नाम यूनसिल था। उस लड़की की बॉडी उस घर की अलमारी में मिली थी। उसके हस्बैंड ने ही उसे पीट पीट कर मार डाला था। तभी वहाँ बोंगपाल के अंकल उन लेडीज से उस घर का पता पूछते हैं और तब अंकल वहाँ जाते हैं। वहाँ जाने पर वो देखते हैं कि सभी लोग उस घर को छोड़ के जा रहे हैं और तभी उस घर की ओनर अंकल को घर के अंदर ले जाती है। उसके बाद वो उस रूम को दिखाती है जहाँ हमेशा किसी न किसी की मौत हो जाती है। उसके बाद बोंगपाल के अंकल उस रूम के अंदर जाते हैं और वहाँ उनकी खूब पिटाई होती है। अब हम प्रोफेसर को देखते हैं, जिसका एक हॉस्पिटल है और उनके यहाँ 2 नर्स काम करती हैं। हम देखते हैं कि प्रोफेसर अपने कपड़े चेंज कर रहे हैं, तभी उनकी पीठ पर एक निशान दिखाया जाता है। अब सीन यहाँ से शिफ्ट होता है और हम देखते हैं कि भोपाल हुंजी को अवॉइड कर रहा है, लेकिन हुंजी उसे तो भी फॉलो कर ही रही है। अब जब वो घर पहुँचते हैं तभी अंकल डोर नॉक करते हैं। इस पे बोंगपाल हुंजी से कहता है कि मेरे अंकल एक मॉन्क हैं, अब वो तुम्हारा क्या ही हाल करेंगे। इससे हुंजी वहाँ से चली जाती है। बोंगपाल और अंकल डिनर करते हैं। अब हम देखते हैं कि रात में बोंगपाल सोया हुआ है
और ह्यूनजी उसे फिर से किस करने की कोशिश करती है, लेकिन तभी वो अंकल की आवाज़ सुन के डर जाती है और इससे बोंगपाल भी जग जाता है और उसके बाद उन दोनों में फिर से लड़ाई होने लगती है। अगली सुबह कॉलेज का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर बोंगपाल ह्यूनजी से बात कर रहा होता है। तभी वो सीनियर्स बोंगपाल को फॉलो कर रहे होते हैं और वो ये देख के समझ जाते हैं कि बोंगपाल जरूर किसी घोस्ट से ही बात कर रहा होगा। तभी बोंगपाल को एक कॉल आती है जो उन्हें 2 घंटे के अंदर कहीं पहुंचने के लिए कह रहे होते हैं। और अब बोंगपाल ह्यूनजी से कहता है कि मैं काम पे जा रहा हूँ, प्लीज़ मुझे फॉलो मत करना। बोंगपाल ये कह के जाने लगता है और हम देखते हैं कि बोंगपाल को ह्यूनजी और उसके दोनों सीनियर्स फॉलो कर रहे हैं। अब बोंगपाल उसी लेडी के घर पहुंच जाता है जिसके घर अभी कुछ देर पहले अंकल गए थे। देखते हैं कि उसके सीनियर्स वहां भी पहुंच जाते हैं। बोंगपाल उस रूम के अंदर जाता है जिसमें भूत है और ह्यूनजी उसकी दूसरी तरफ जाती है। और अब बोंगपाल उस अलमारी को खोलता है जिसमें उस लेडी की मौत हुई थी। हम देखते हैं कि वो लेडी भूत बोंगपाल को अंदर खींच लेती है और उससे वहां से जाने के लिए कहती है। अब बोंगपाल उसकी आंखों में देखता है तो उसे दिखता है कि कैसे उसके हस्बैंड ने उसे कितना मारा और उसे अलमारी में बंद कर दिया। तभी उसे ह्यूनजी की आवाज़ सुनाई देती है और वो तुरंत बाहर आता है और वो देखता है कि ह्यूनजी को उस लेडी भूत का हस्बैंड भूत मार रहा है। और अब बोंगपाल भी उस पर हमला बोल देता है। ह्यूनजी और बोंगपाल दोनों मिलकर उसे मारने लगते हैं और मारते मारते ह्यूनजी उस भूत के स्टमक पर रेड साइन देखती है और वो बोंगपाल से उस पर मारने के लिए कहती है। और जैसे ही बोंगपाल उस साइन पे मारता है वो भूत वहीं मर जाता है और गायब हो जाता है। इसके बाद वो लेडी भूत बोंगपाल को थैंक यू बोलकर वहाँ से चली जाती है क्योंकि उसके हस्बैंड ने ही उसे वहाँ पर कैद करके रखा था। अब हम देखते हैं कि बोंगपाल ह्यूनजी से पूछता है कि तुम्हें घोस्ट की वीकनेस के बारे में कैसे पता चल जाता है। इस पे ह्यूनजी कहती है कि क्या तुम चाहते हो कि मैं तुम्हें ये बताऊं। इस पे बोंगपाल कहता है कि पिछली बार तुमने कहा था कि तुम्हें अपने बारे में कुछ भी याद नहीं। अब ह्यूनजी कहती है हाँ, मुझे सच में कुछ भी याद नहीं, मुझे नहीं पता कि मेरे पेरेंट्स कौन हैं और मेरी मौत कैसे हुई। और वो कहती है कि इन 5 सालों में मुझे मेरी मेमोरी का ग्लिम्स जब मैंने और तुमने वो किया था, इसलिए मैं वो दोबारा करना चाहती थी। इस पर बोंगपाल कहता है कि क्या किया था और कब किया था, मुझे तो कुछ भी नहीं याद है। इस पर ह्यूनजी कहती है कि जाने दो। तभी बोंगपाल उसे किस कर लेता है और एपिसोड नंबर 2 यहीं ख़त्म हो जाता है। आपको ये ड्रामा कैसा लगा हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें।